हाय दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पूरा ऑप्शन चेन एनालिसिस करते कैसे हैं। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल क्रोम पे जाएंगे। गूगल क्रोम पे जाने के बाद वहाँ लिखेंगे निफ्टी ट्रेडर ऑप्शन चेन। निफ्टी ट्रेडर ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे। जो पहला ही वेबसाइट आएगा यहाँ पे ही हम क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा फेस खुल के आने वाला है। हम सबसे पहले एकदम नीचे चले जाएंगे, स्लाइड से एकदम नीचे गए। हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि मार्केट में आज क्या ट्रेंड रहने वाला है आज के दिन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वाई देखेंगे। ये टोटल वाई ये पूरे वीक का रहता है। अगर आप मंथली खोलोगे तो मंथली मिलेगा। अभी ये वीकली है, इसका एक्सपायरी, तो इसके लिए हम पूरे वीक का इसमें देख रहे हैं। तो अब ये हमें पूरा वीक का मिल रहा है। तो पूरे वीक में टोटल जो अभी फ़िलहाल आज के दिन का जो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये गुरुवार को वीक ख़त्म हुआ, वापस आज शुक्रवार है। तो शुक्रवार में ये देखिए हमारा एक ही दिन में इतना कॉन्ट्रैक्ट सेलर का बढ़ा हुआ है 20,46,188 और यहाँ पे बायर का जो बना हुआ है 12,39,000। अब 12 लाख और 20 लाख में ये टोटल में सबसे ज़्यादा किस तरफ है हमारे पास, कॉल सेल वाले। तो कॉल सेल करके ये लोग बैठे हैं, जिसको ये पूरा डाटा जो है हमारा कॉल साइड का है और ये पूरा डाटा हमारा पुट साइड का है। तो अब ये कॉल जो है कॉल साइड का, ये कॉल सेल करके बैठे हुए हैं। ये पुट साइड जो है, ये पुट साइड के लोग जो है पुट सेल करके बैठे हैं। तो अगर ये पुट सेल करके बैठे हैं, पुट साइड में अगर क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा तो मार्केट क्या रहेगा कि ओनली फॉर पुलिस रहेगा। पर अगर अभी फ़िलहाल ये लोग कॉल सेल करके बैठे हुए हैं, तो कॉल सेल का अगर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है तो मार्केट बेरिश रहने वाला है। अब बेरिश रहने वाला है तो सीधी सी बात है कि अब हमें इतना तो समझ में आ गया कि मार्केट आज बेरिश रहने वाला है। पर कहाँ तक बेरिश रहने वाला है, ये तो पूरे वीक का है। तो हमें आज का डाटा चाहिए कि आज जो है कहाँ तक का बेरिश रहने वाला है। तो सबसे पहले हम वाई चेंजिंग देखेंगे। वाई चेंजिंग हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो है फ़िलहाल 9 लाख लोग जो हैं आज कॉल सेल करके बैठे हुए हैं और यहाँ पे 5 लाख जो है पुट सेल करके बैठे हुए हैं। तो मार्केट सीधी सी बात है कि इसको हम क्या बोलेंगे, साइडवेज टू स्लाइड्स ऑफ बेरिश, यानी कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है। साइडवेज टू स्लाइड्स ऑफ बेरिश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हमें कैसा दिख रहा है कि 4 लाख ज़्यादा जो है कॉल सेलर ज़्यादा हैं, 4 लाख। तो अब हम फिलहाल चले जाएंगे स्ट्राइक प्राइस पे कि अब हमें कहाँ तक बेरिश रहने वाला है और मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेगा, कहाँ से रेजिस्टेंस लेगा। तो हम सबसे पहले चले जाएंगे स्ट्राइक प्राइस पे इन द मनी एटीएम पे, जहाँ पे मार्केट फ़िलहाल चल रहा है। अब मार्केट चल रहा है 777, यानी 24,777, यानी कि 24,750 से लेके 24,800 के बीच में मार्केट चल रहा है। अब यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा जो है 800 पे रेजिस्टेंस, हमें तो 24,800 पे दिख रहा है। और सपोर्ट जो है, अगर देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में मैं अगले वीडियो में बता चुका हूँ, पर फिलहाल यहाँ पे भी बता देता हूँ। हम जब भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट ढूंढने जाएंगे तो इन द मनी का पहला स्ट्राइक से लेके यहाँ से लेके यहाँ से हम 5 स्ट्राइक प्राइस तक के बीच में रेजिस्टेंस ढूंढेंगे और सपोर्ट भी फिलहाल ऐसे ही ढूंढेंगे। इन द मनी का पहला स्ट्राइक प्राइस से लेके 5 स्ट्राइक प्राइस आउट द मनी की तरफ। ठीक, अब हम रेजिस्टेंस यहाँ ढूंढ रहे हैं तो रेजिस्टेंस तो हमें 800 पे ही दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, 800 पे चले जाएंगे। अब निफ्टी अपना जो ट्रेडिंग व्यू है वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, 800 पे एक चीना खींच देंगे। ये 800, ये रहा 800 पे एक चीना हम खींच दिए। उसके बाद अब
अभी फ़िलहाल हम आप लोगों को क्या बोले हैं कि मार्केट स्लाइड सा वेरिस है, स्लाइड सा साइडवेज टू स्लाइड सा वेरिस, यानी बेरिश। तो बेरिश से कहाँ तक रहने वाला है। तो अब हमें वापस ऑप्शन चेन पे जाना है। ऑप्शन चेन पे हम वापस आए, हमें कुछ ऐसा फेस दिख रहा है कि मार्केट जो है यहाँ पे 700 से लेके 750 पे 25 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 25 है, और यहाँ पे ये जगह पे भी 750 पे 25 है। तो क्वांटिटी ये लोगों का ज़्यादा है होलसेल वाले का। पहले ओ आई में आपको दिखाया और ओ आई चेंजिंग में भी आपको दिखाया कि क्वांटिटी ये लोगों का ज़्यादा है, ये इधर का जनसंख्या ज़्यादा है। तो मार्केट रेजिस्टेंस लेने के बाद सपोर्ट लेने जाएगा। तो सपोर्ट कहाँ पे लेगा। तो हमें सबसे अच्छा सपोर्ट दिख रहा है 700 वाला, यानी एकदम लास्ट 700। 700 से ना नीचे और ऊपर तो दिख जाएगा, नीचे नहीं दिखेगा आज के दिन में मार्केट, क्योंकि मार्केट का एक रेंज होता है। तो अब मार्केट जो है हमें 700 का सपोर्ट एक दिख रहा है। तो एक चीना हम 800 पे खींच लिए, एक 700 पे खींच लिए। अगर मार्केट हमें 700 पे मिला तो हम कॉल मारेंगे, और अगर मार्केट हमें 800 पे मिला तो हम पुट मारेंगे। ठीक। अब मान रहा हूँ एक ट्रेंड हमें बनाना है कि एक ट्रेंड में मार्केट रहेगा, तब हम कैसे वो करेंगे। और पहला आप लोगों को वापस एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप बायर हो तो अपना माथा खाली फोकट डेल्टा थीटा गामा में मत गवाइए। आपको ओनली फॉर 3 चीज़ ही देखना है। सबसे पहला आपको देखना है ओआई चेंजिंग, टोटल ओआई, और तीसरा आपको देखना है पीसीआर रेशियो, जो ये सामने आपके है पीसीआर रेशियो। और पीसीआर रेशियो आप ऐसा रहे तो लिख लीजिए, अगर मार्केट 9 से 0.9 है तो मार्केट बेरिश है, और 9 से लेके 1.2 तक मार्केट साइडवेज है। ठीक। अब 1.2 से ऊपर रहेगा तो मार्केट स्लाइड सब बुलिश रहेगा, और 9 से नीचे रहेगा तो मार्केट साइडवेज टू बेरिश। समझ गया। तो अगर आप बायर हो तो माथा पच्ची मत करिए, ये सब आपको ज़्यादा सीखने का ज़रूरत ही नहीं है। ओनली फॉर मार्केट में मोमेंट देखिए, मार्केट में 9:15 से लेके 12 तक एक मोमेंट रहता है, और दूसरा मोमेंट आता है 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक। मार्केट में 2 ही टाइम आप घुसो, पूरा जो मैं आपको एनालिसिस सिखाया ये एनालिसिस के हिसाब से मार्केट में आप एनालिसिस करके बैठो, 100% आप पैसा कमा के जाओगे। पर आपको एनालिसिस सही आना चाहिए। अभी आज हम ऑप्शन चेन के बारे में बात कर लिए, और हाँ, इसी में हेजिंग का एक स्टेप आपको बता देता हूँ। जब भी मार्केट एक्सपायरी रहे या ना रहे, देखिए हेजिंग क्या होता है कि हम क्या करेंगे, अगर हमें ऐसा लगता है कि मार्केट जो है 800 पे रेजिस्टेंस लेगा और हम यहाँ से रेजिस्टेंस मार रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसका जो है ये रेजिस्टेंस पे आया है तो हम सीधी सी बात पुट मारेंगे। तो एक पुट हम यहाँ से अगर मान ले रहा हूँ 800 से हम एक पुट बाई कर लिए, तो हमारा टारगेट चलिए क्या है, हमारा टारगेट 700 है। तो हम 700 का जो है एक पुट ही, ठीक है, सेल कर देंगे। जो हमारा टारगेट रहेगा वही हम सेल करेंगे, ना उससे ज़्यादा दूर जाएंगे ना उससे ज़्यादा करीब जाएंगे। बस ये पहला स्टेप। हर एक वीडियो के लास्ट में मैं ऑप्शन सेलिंग का एक एक थ्योरी आप लोगों को बताता जाऊंगा। तो ये पहला थ्योरी है सेलिंग का। अगर आप अपना कैपिटल आप ऐसा सोच रहे हैं कि बाइंग में हम नहीं कमा पा रहे हैं तो आप सेलिंग में आओ, पर सेलिंग में उस टाइम आपका 70 से 72 हज़ार रुपये लगेगा। प्रीमियम के हिसाब से पैसा लगता है, चाहे वो सेलिंग हो चाहे वो बाइंग हो। बाइंग में भी अगर प्रीमियम 200 से ऊपर है तो हमें 15,000 से ऊपर मिलेगा, और अगर हमें 150 के करीब में कहीं मिल रहा है तो 9,000
10,000, 12,000, 6,000, 7,000 ऐसे मिलता है। जैसा प्रीमियम रहता है ऐसा हमारा, चाहे वो बाइंग हुआ चाहे वो सेलिंग हुआ। और अगले वीडियो में हम स्टॉप प्लस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू। अगर आप लोगों को ये चीज़ अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं आप लोगों को रियल बोल रहा हूँ कि मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि यूट्यूबर लोग जो हैं हर कोई ऑप्शन चेन का इतना थ्योरी बता डाले हैं सबको कि हर कोई कंफ्यूज है, ना वो बाइंग में पैसा कमा पाएगा ना वो सेलिंग में पैसा कमा पाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर आप बायर हो तो इससे ज़्यादा ज्ञान ऑप्शन चेन के बारे में किसी से मत लीजिए। चाहे कोई कितना भी समझाए डेल्टा थीटा गामा, ये सबसे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं ऑप्शन बायर हूँ। अगर मैं ऑप्शन सेलर हूँ तो मुझे समझ में आता है कि भाई मुझे वो उसका जानकारी चाहिए। अगर उसका जानकारी चाहिए आपको तो मेरे ऑप्शन चेन में ऑप्शन चेन एनालिसिस पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा। पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा। और उसमें भी ज़्यादा नहीं जानकारी चाहिए, ओनली फॉर एक डेल्टा चाहिए और एक थीटा बस। थीटा जैसे अगर टाइम वैल्यू, आप टाइम वैल्यू के हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक्सपायरी तक प्रीमियम कितना जीरो होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ उसमें थीटा के। और डेल्टा जो होता है प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारा निफ्टी अगर 50 पॉइंट चलता है तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, उसके बारे में बात किया हुआ है। डेल्टा वो होता है। ठीक है, चलिए।